हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, ये वैकेंसी निकल गई हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एरसोला अहमदाबाद की ओर से। इनके द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है सेंट्रल रिक्रूटमेंट का, जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और थर्ड के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 6/5/2024 से लेकर 26/5/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है एनी स्ट्रीम में, प्लस में कंप्यूटर का जिनको अच्छा नॉलेज है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे हो, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एरसोला अहमदाबाद, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gujarathighcourt.nic.in और दूसरी वेबसाइट है hc-ojas.gujarat.gov.in। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया, नीचे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड थर्ड इन द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इन द इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट और जो इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट है, उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 6 मई 2024 12 बजे से लेकर जो लास्ट डेट रखी गई 26 मई 2024 रात्रि 12 बजे तक रखी है। अब टेंटेटिव जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन टेस्ट का, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड थर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी कंडक्ट इन डिफरेंट सेशंस, यानी एग्जाम वो डिफरेंट सेशंस में ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब एलिमिनेशन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन हो गए 16/6/2024 को संडे को कंडक्ट किया जाएगा। स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट है वो जुलाई महीने में टेंटेटिव, और जो वाइवा वॉइस टेस्ट यानी ओरल इंटरव्यू है वो अगस्त या सितंबर में कैंडिडेट का रखा जा सकता है। यहाँ पे 245 प्लस 1 पदों के लिए वैकेंसी, 244 प्लस 1 प्लस 245 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड क्लास सेकंड, जिनको पे मैट्रिक्स 44,900 से लेकर 1,42,400 में अपॉइंट किया जाएगा। इनकी 122 वैकेंसी है। जनरल की 77, एससी की 3, एसटी की 12, एससी बीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 5, जिसमें उसके बाद आगे जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में टोटल जो एक सर्विसमैन पीएच का दिया। फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, इनको पे मैट्रिक्स 39,900 से 1,26,600 में अपॉइंट किया जाए। 122 पदों के लिए वैकेंसी है। जनरल की 62 है, एससी की 5 है, एसटी की 17 है, एससी बीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 11, आगे वुमेन का दिया हुआ है। टोटल 244 है, जिनमें से जनरल की 139 है, एससी की 8 है, एसटी की 129 है, एससी बीसी की 52 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है। इसी के साथ ही जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। एक सर्विसमैन की आपको देख सकते हो 10 वैकेंसी है। फिजिकल हैंडीकैप की 9 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट में एक वैकेंसी निकाली गई, जिनको 44,900 से लेकर 1,42,400 में अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, तो कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना जरूरी है। कैंडिडेट की इंग्लिश में जो शॉर्ट हैंड की स्पीड 120 पर मिनट होनी चाहिए। इसके साथ कैंडिडेट को कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। कैंडिडेट उसको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में एनी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 100 WPM पर होनी जरूरी है। और कंप्यूटर का नॉलेज होने के साथ साथ कैंडिडेट उसको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है वो 40 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 वर्ष है वो रखी गई। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर थर्ड के लिए मिनिमम एज है वो 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई 26/5/2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें अनरिजर्व को कोई छूट नहीं है। वुमन को 5 साल की, SC ST SC BC ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो गुजरात के रहने वाले उन्हीं को सिर्फ ये आरक्षण का लाभ इसमें मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उनको एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पे माना जाएगा। उनको 5 साल की डिफरेंट एबल जो डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। जो एम्प्लॉय स्टेट
एम्प्लॉय को 5 साल की यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। इसके बाद रिजर्वेशन का फायदा मैंने आपको बता दिया कि किन को मिलेगा। फी की बात करें तो यहाँ पे यदि कैंडिडेट एक से ज्यादा एप्लीकेशन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगाता है तो उसे उतनी ही बार फी का पेमेंट वो करना पड़ेगा। फी का पेमेंट 6/5/2024 से लेकर 26/5/2024 के बीच में किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 750 रुपये पेड करने, ऑल अदर कैंडिडेट को 1500 रुपये पेड करने, जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को पेड करने जरूरी है। इसकी रिसिप्ट है वो कैंडिडेट को अपने पास निकाल के रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। अब स्कीम और एग्जामिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का होगा, स्किल टेस्ट 75 नंबर का होगा, और जो वाइवा है, वाइवा वॉइस है, ओरल इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। अब इसमें जो आपका मल्टीपल चॉइस वाले 100 मार्क्स के 75 मिनट इसमें आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन है वो यहाँ पे 1 नंबर का आपको दिया जाएगा। ड्यूरेशन 75 मिनट। इसमें सिलेबस और एलिमिनेशन टेस्ट की बात करें, जनरल नॉलेज, जनरल लैंग्वेज एंड ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज, ग्रामर, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल या ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में जो कंप्यूटर या सीबीटी बेस्ड यहाँ पे रखा जाए। इसमें 50% मार्क्स और कैंडिडेट को पास करने जरूरी है, तभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का स्किल टेस्ट ये 70 मार्क्स का रखेगा। इसमें 4-4 मिनट का टाइम दिया जाए। टोटल 2-2 पेज है, 120 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट, यानी वर्ड है जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड को 480 टाइप करने, 4 मिनट में थर्ड को 400 करने, 50-50 मिनट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो आपको दिया जाएगा। इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स है कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। वाइवा है यानी इंटरव्यू यहाँ पे 30 नंबर का रखा गया, जिसमें 50% मार्क्स कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। इसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तीनों के मार्क्स को जोड़ के ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और इसकी जो लिस्ट है वो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस भरना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उन्हें नौकरी के लिए लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट वो दी जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसमें कैंडिडेट को किस किस फॉर्मेट में क्या क्या साइज है, इमेज के साइज क्या क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के साइज क्या क्या होने चाहिए, वो भी यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है। इसका लिंक आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिए। नीचे आपको डिटेल वैकेंसीज की डिटेल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ये एग्जाम के बारे में यहाँ पे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी है वो कैंडिडेट्स को दी है। अब एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट है तो वो दिया, फाइनल अथॉरिटी की जानकारी दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से जिलों में कितने कितने वैकेंसी है। सबसे पहले इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करें तो अहमदाबाद में 3 है, एससीसी अहमदाबाद में 21 है, एफसी अहमदाबाद में 4 है, एससीसी अहमदाबाद में 2 है, अमरेली में 2 है, एफसी अमरेली में 1 है, आनंद में 1 है, एफसी आनंद में 1 है, रावली में 2 है, यहाँ पे बनासकांठा में 1 है, भरूच में 1 है, भावनगर में 7 है, यहाँ बोटड़ में 1 है, छोटा उदयपुर में 2 है, दाऊद में 2 है, एफसी दाऊद में 1 है, देवभूमि द्वारका में 1 है, एफसी देवभूमि द्वारका में 1 है, गांधीनगर में 5 वैकेंसी, गिर सोमनाथ में 1 है, जामनगर में 4 है, और यहाँ पे जूनागढ़ में 3 है, खेड़ा में 2 है, कच्छ में 4 है, महसाणा में 4 है, एफसी महसाणा में 1 है, मोरबी में 1 है, नर्मदा में 1 है, और नवसारी में 1 है, एफसी नवसारी में 1 है, पंचमहल में 1 है, पाटन में 1 है, पोरबंदर में 1 है, राजकोट में 9 है, एफसी राजकोट में 1 है, यहाँ पे साबरकांठा में 2 है, एफसी साबरकांठा में 1 है, सूरत में 5 है, एफसी सूरत में 1 है, और यहाँ पे सुरेंद्र नगर में 4 है, वडोदरा में 8 है, एफसी वडोदरा में 1 है, वलसाड़ में 1 है। इस प्रकार से टोटल 121 वैकेंसी निकालेगी। नीचे अपन देखें स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की यहाँ पे वैकेंसीज है उसकी डिटेल दी हुई है। अहमदाबाद में 8 है, अमरेली में 1 है, आनंद में 1 है, रावली में 1 है, बनासकांठा में 12 है, भराच में 12 है, भावनगर में 3 है, बाटोड़ में तो बोटड़ में 1 है, दाऊद में 2 है, गांधीनगर में 1 है, गिर सोमनाथ में 2 है, खेड़ा में 5 है, कच्छ में 5 है, महसाणा में 8 है, मोरबी में 2 है, नवसारी में 1 है, पंचमहल में 2 है, पाटन में 3 है, पोरबंदर में 1 है, राजकोट में 9 है, साबरकांठा में 1 है, सूरत में 22 है, सुरेंद्र नगर में 1 है, वडोदरा में 17 है, वलसाड़ में 1 है। टोटल 122 वैकेंसी यहाँ पे दी है। आप कौन सा जिला आपके ज्यादा नजदीक है, कौन सा जिला सुटेबल है, आपको वही प्रेफरेंस यहाँ से बढ़ना है। जब अपॉइंटमेंट होगा तो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जो सीटों का अलॉटमेंट है वो किया जाएगा, पोस्टिंग दी जाएगी। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।